नमस्कार आप सभी को। क्लास 10th का यूनिट 1 का सेशन 2 है वर्किंग विद इमेजेस। इससे पहले इसके 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, इमेज टूल बार का विस्तार से वर्णन कीजिए। इमेज टूल बार कोई भी किसी भी तरह की इमेज होती है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, उसके लिए टूल बार उपलब्ध होता है कि आप उस इमेज पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन्यू बार के व्यू में हमें टूल बार मिलता है इमेज का। अब इमेज टूल बार होता कौन सा है? पहला है इमेज फिल्टर, इमेज को फिल्टर करने के लिए होता है। इमेज मोड, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे मोड्स होते हैं। क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है आपकी जो इमेज है उसमें से जो हिस्सा आपको चाहिए आप बस वो रखते हो, बाकी का हिस्सा आप डिस्कार्ड कर देते हो। नेक्स्ट, फ्लिप हॉरिजेंटली, फ्लिप करना इमेज को। फ्लिप वर्टिकली, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, रोटेट 90 डिग्री राइट। एंड लास्ट है कलर, आप अपनी इमेज का रंग बदल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट में एक इमेज को इंसर्ट करें और उस इमेज को रोटेट करें। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। नेक्स्ट, हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इमेज से फ्रॉम फाइल चुनेंगे। फ्रॉम फाइल वो इमेजेस होंगी जो हमारी कंप्यूटर लाइब्रेरी में फाइल सेव होंगी इमेज की। तो लाइब्रेरी से एक इमेज हमारे उसमें इंसर्ट हो जाएगी जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, फिर हमें रोटेट टूल पर क्लिक करना है। रोटेट टूल आपको टूल बार से मिलेगा। नेक्स्ट, इमेज के आगे 4 कॉर्नर्स आ जाएंगे और उस 4 कॉर्नर्स को आप माउस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से आप उसको रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक न्यू फाइल में एक इमेज को क्रॉप किस प्रकार कर सकते हैं। तो सेम है, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, फिर इंसर्ट में इमेज में फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। पहले इमेज डालेंगे तभी उसे क्रॉप करेंगे। फिर इमेज टूल बार से क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे। अब उसके आसपास 8 छोटे छोटे डब्बे आ जाएंगे। उन डब्बों को आप जितना भी उसको आप कम करोगे, ज़्यादा करोगे, उतनी इमेज आपकी क्रॉप हो जाएगी। तो इमेज के इन कॉर्नर से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो लाइन तक इमेज को क्रॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इमेज को रीसाइज करने के चरण लिखे। वो भी सेम ऐसे ही होते हैं, 8 हैंडल्स हमें मिलते हैं, उसी से ही रीसाइज करते हैं। पहला स्टेप, हम इंसर्ट की गई इमेज पर क्लिक करेंगे। फिर साइजिंग हैंडल को डिस्प्ले करने के लिए 8 साइज़ के हमें हैंडल इमेज मिलेंगे। फिर जो भी इमेज हमें जितनी चाहिए उसे आवश्यकता अनुसार हम रीसाइज कर देंगे और उसे ड्रैग करेंगे। जहाँ हम ड्रैग करके माउस को ड्रॉप करेंगे उतनी इमेज हमारी कम या ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है, इमेज को डिलीट करने के चरण कीजिए। इमेज को डिलीट आप सिंपल कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन को चूज़ करके कर सकते हो, या आप किसी भी इमेज में कुछ लिखा गया है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो उसे भी डिलीट ऑप्शन से चूज़ कर सकते हो सेलेक्ट कर कर। नेक्स्ट, ड्राइंग टूल बार क्या होता है? ड्राइंग टूल बार का मतलब है एक ड्राइंग जो आप खुद से बना रहे हो। ठीक है, वो ड्राइंग किसी भी तरह का डिज़ाइन हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है, तो ये आप खुद से बना सकते हो। तो इसके लिए जो हमें टूल बार्स मिलते हैं वो 5 टूल बार्स होते हैं। पहला है सेलेक्ट, दूसरा है लाइन, तीसरा है एरो, फोर्थ रेक्टेंगल एंड फिफ्थ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स होता है कि आपने एक चित्र बना लिया है, सपोज रेक्टेंगल या स्क्वायर, अब आपको उसके अंदर लिखना है तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जिसमें सिर्फ आप लिख सकते हैं, डायग्राम से बताया गया है। नेक्स्ट, ड्राइंग टूल बार द्वारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट को किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है। तो किस प्रकार हम इंसर्ट करते हैं? हम व्यू मेन्यू में टूल बार पर ड्राइंग पर क्लिक करते हैं। स्टेप्स देख लीजिए। पहला, हम डॉक्यूमेंट में कर्सर वहाँ रखेंगे जहाँ हम चाहते हैं कि ड्राइंग प्लेस हो। तो हमारी जो ड्राइंग है हम उसे पहले से अलग से तैयार रखेंगे। नेक्स्ट, फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ठीक, आप माउस से क्लिक करोगे उस ड्राइंग पे और फिर उसको ड्रैग कर कर वहाँ छोड़ोगे जहाँ आप उसे रखना चाहते हो, तो आपकी इमेज वहाँ पे आ जाएगी। तो अब आपको इससे बाहर आना है तो एस्केप की को प्रेस करके हम उस ड्राइंग फंक्शन से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम टेक्स्ट के साथ इमेज की पोजीशनिंग किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका एक फ़ोटो भी होती है, एक इमेज भी होती है और साइडों में लिखा भी होता है। कई बार बस आधे पेज पे इमेज होती है, ऊपर और नीचे लिखा होता है, कई बार लेफ़्ट राइट में भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये इसको हम पोजीशनिंग ऑफ इमेज कहते हैं विद टेक्स्ट। ज़्यादातर इसका जो एग्जाम्पल है वो न्यूज़पेपर और आपकी बुक्स हैं। इसके लिए हमारे पास 4 सेटिंग्स होती है। पहला है अरेंजमेंट, हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल बार में से मिलता है, अरेंजमेंट टूल्स। तो उसके लिए आप अरेंज कर सकते हो। ये अलग अलग टूल्स हैं, आपके डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। पहला है ब्रिंग टू फ्रंट, उसको आगे ले आइए। ठीक है, फॉरवर्ड 1 एक को आगे ले आइए, बैक 1 एक को पीछे ले जाइए, सेंड टू बैक, टू फॉरग्राउंड टू बैकग्राउंड।
नेक्स्ट है आपका एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब होता है कि आप रेफ़र कर रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो किसी पेज का, किसी पैराग्राफ का। तो उसके लिए आप जब इसको सेलेक्ट करते हो तो आपका ये जो आपको पहला डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको ये ऐसा एंकर दिखता है आपके कर्सर के साथ, और फिर आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किसको रेफ़र करना चाहते हो, पेज को, पैराग्राफ को, करेक्टर को। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अलाइनमेंट्स। जो अलाइनमेंट्स हैं वो बहुत सारी तरह की होती हैं। आप जो टेक्स्ट है उसको लेफ़्ट साइड लिख सकते हो, राइट साइड लिख सकते हो, सेंटर में लिख सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, इमेज के बस ऊपर ऊपर लिख सकते हो, इमेज के नीचे नीचे लिख सकते हो। तो दैट इज़ एन अलाइनमेंट्स। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है आप उसको रैप कर देते हो। जैसे हम रोटी को टिफ़िन में डालना है तो उसको हम फॉइल पेपर में या रैपिंग पेपर में रैप करते हैं, तो ऐसे ही टेक्स्ट होता है। जब हमारा लिखने का टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो पर हमारा जो सेल का साइज़ है वो छोटा हो, तो उसके लिए हमारा वो जो टेक्स्ट उस सेल में फिट आ जाए, उसे हम टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। और लिबर ऑफिस के ये हमारे टूल्स हैं, इनके सिर्फ नाम आपको पढ़ने हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देती हूँ। जैसे कि ये सेल है, आपने ऐसे लिखा आई एम अ टेक्स्ट दैट इज़ नॉट रैप्ड, तो जो आपको डिस्प्ले होगा फर्स्ट उसमें, तो आई एम अ टेक्स्ट TH और थोड़ा सा A, बस इतना ही दिखेगा। तो किसी को अगर कोई एक्सेल शीट फिल करनी है तो उसको मुश्किल होगा कि क्या लिखा हुआ, उसे बारी बारी इस पर क्लिक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट रैप कर देंगे, तो उससे आपका एक ही सेल में आपको ये सब कुछ इकट्ठा दिखाई देगा। तो बेसिकली इसे टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। देखिए जैसे ये रैप है, हमने टूल्स देखे हैं, तो डायग्राम से समझिए। रैप ऑफ में क्या होगा, आपका बीच में डायग्राम होगा, ऊपर और नीचे टेक्स्ट होगा, साइडों में कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। पेज रैप में क्या होगा, पूरे के पूरा पेज आपका डायग्राम की जो जगह है वो लेके बाकी सब में लिखा हुआ होगा। ऑप्टिमल पेज रैप में आपका डायग्राम भी होगा, उसके पीछे पीछे लिखा भी होगा, वो डायग्राम थोड़ा लाइट होगा कि आप नीचे से उसको रीड कर पाओ। रैप लेफ्ट, आपका जो डायग्राम है वो लेफ्ट साइड होगा और साइडों में आपके टेक्स्ट होगा। रैप राइट, वो राइट में चला जाएगा, टेक्स्ट आपका लेफ्ट में आ जाएगा। रैप थ्रू में भी यही होगा कि आपका पूरा पेज पे डायग्राम भी होगा, मतलब पिक्चर भी होगी, और आपका लिखा हुआ भी होगा। तो आप कोई 6 कर सकते हो इसमें से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।